सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, इबरत वो लफ्ज़ है जिसमें पूरी की पूरी कहानियाँ या वाक़यात कहते हैं पोशीदा होते हैं तो गलत नहीं होगा। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँगी, गौर से सुनिएगा। एक शख्स जिसका हाथ कंधे से कटा हुआ था और वो चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे देखकर इबरत हासिल करो और हरगिज़ किसी पर जुल्म ना करो। किसी ने पूछा कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या, तो उसने बताया कि मैं जुल्म करने वालों का साथ दिया करता था। एक दिन मैंने एक मछेरे को देखा जिसने काफ़ी बड़ी मछली पकड़ रखी थी। मछली मुझे बहुत पसंद आ गई। मैं मछेरे के पास गया और कहा कि मछली मुझे दे दो, लेकिन मछेरे ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो उस मछली को फ़रोख्त करके अपने बच्चों का पेट पालेगा। मैंने मछेरे को मारा पीटा और ज़बरदस्ती करके उससे वो मछली छीन ली। जिस वक्त मैं मछली को उठाने जा रहा था, अचानक मछली ने मेरे अंगूठे पर ज़ोर से काट लिया। मैं मछली लेकर घर आया और उसे एक तरफ रख दिया। अब मेरे अंगूठे में टीस और दर्द उठा और इतनी शदीद तकलीफ़ होने लगी कि उसकी शिद्दत से मेरी नींद उड़ गई। मेरा पूरा हाथ सूज गया। जब सुबह हुई तो हकीम के पास गया। उसने कहा कि ये अंगूठा सड़ना शुरू हो गया, लिहाजा बेहतर है कि इसको कटवा दो वरना पूरा हाथ सड़ जाएगा। मैंने अंगूठा कटवा दिया, लेकिन उसके बाद हाथ ने सड़ना शुरू कर दिया और दर्द की शिद्दत से मैं सख्त बेचैन हो गया और उस दिन भी सो ना सका। लोगों ने मुझसे कहा कि हथेली कटवा दो। मैंने ऐसा ही किया। अब दर्द बढ़कर कोहनी तक पहुंच गया। मेरा चैन और नींद सब उड़ गई और मैं दर्द की शिद्दत से रोने और फरियाद करने लगा। एक शख्स ने मशवरा दिया कि कोहनी से हाथ अलग कर दो। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मज़ीद ऊपर तक जा पहुंचा। लोगों ने कहा कि अब तो पूरा बाजू कटवा देना होगा वरना तकलीफ़ पूरे बदन में फैल जाएगी। अब लोग मुझसे पूछने लगे कि आखिर ये तकलीफ़ तुम्हें शुरू क्यों हुई। मैंने मछली का किस्सा उन्हें सुनाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम इब्तिदा में मछली वाले के पास जाकर उससे माफ़ी मांगते या उसे राज़ी कर लेते और किसी सूरत में मछली को अपने लिए हलाल कर लेते तो तुम्हारा हाथ यूं काटा ना जाता। मैंने उस मछली वाले को पूरे शहर में ढूंढना शुरू कर दिया और बिलाकर वो मिला। जब वो मिला तो उसके पैरों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगी। मछेरा देखकर रो पड़ा और उसने मुझे बिलाकर माफ़ कर दिया। मुझसे इबरत हासिल करो, किसी पर हरगिज़ जुल्म ना करो। हमारी तारीख़ इस्लामी भी, जो इस्लामी तारीख़ है, उसमें भी ऐसे कई वाक़यात हैं अगर आप पढ़ें जिनसे हम यकीनन इबरत हासिल कर सकते हैं, ताकि वो हाल जो हमसे पहले लोगों का हुआ वो हमारा ना हो। इसलिए इस तरह के वाक़यात को सुनना भी चाहिए और सबक भी सीखना चाहिए। इबरत हासिल करने का दर्स हमें हमारा दीन भी देता है और इबरत हासिल भी वो ही करता है। ये जो मैंने वाक़या आपको सुनाया, ये वो वाक़या है जिसका आज के दौर में शायद कोई गवाह मौजूद नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा। चलें एक और वाक़या सुनें जिसके बहुत से गवाह हो सकते हैं। मैं भी हूँ, आप भी हैं, जो टीवी देख रहा है वो तमाम लोग इस वाक़ये के गवाह हैं। ज़रा गौर से सुनना शुरू कीजिएगा। कोरोना वायरस दुनिया के 190 से ज़ायद ममालिक में फैल चुका है। लाखों अफराद में कोरोना वायरस पाया गया और हज़ारों में अमवात भी हो चुकी हैं। हर रोज़ नए केसेस सैकड़ों की तादाद में सामने आ रहे हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ हर किस्म की सहूलत मौजूद है, वो भी इस वायरस की लपेट में आने के बाद अपाहिज हो चुके हैं। कई ममालिक में लॉकडाउन कर दिया गया और कई ममालिक में कर्फ्यू की सूरत हाल भी है। दुनिया की बड़ी मुआशी कुव्वतें दूसरी आलमी जंग के बाद पहली मरतबा इतनी बड़ी सतह पर माली मुआवनत देने पर मजबूर है। मुआशी सूरत हाल के बायस आलमी सतह पर बेरोज़गारी बढ़ने के भी खदशात हैं। 100 से ज़्यादा ममालिक में स्कूल, कॉलेज, जामियात समेत तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। करोड़ों बच्चे तालीम हासिल करने से कासिर हो चुके हैं। इटली दुनिया का वो बदकिस्मत मुल्क कह लें जो कोरोना वायरस की वजह से कब्रिस्तान बनता दिखाई दे रहा है। मरने वालों की तादाद इतनी है कि दफनाने की जगह कम पड़ती है। ताबूत ख़त्म हो चुके हैं। इटली में फ़ौज का ट्रक आता है और आपको पता है लाशों को उठा कर ले जाता है। कहाँ दफनाते हैं भी या नहीं, यकीन जानिए मालूम नहीं। स्पेन
स्पेन में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद हज़ारों में है और मरने वालों की तादाद अभी तक सैकड़ों में है। स्पेन में भी लॉकडाउन किया गया और ईरान जो पहले से कई पाबंदियों का शिकार है, वहाँ हर 10 मिनट में एक कोरोना का मरीज़ हलाक हो रहा है। 16,000 से ज़ायद कोरोना के मरीज़ ईरान में हैं, जिनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। अब यूरोप की बात कर लेते हैं। यूरोप में 64,000 से ज़ायद अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका की 50 रियासतों में कोरोना का वायरस पहुंच चुका है। हज़ारों मरीज़ हैं और सैकड़ों हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में मरीज़ों के साथ साथ उसकी मईशत भी वेंटिलेटर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया के बड़ी तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक, उनका जो हाल हो चुका है वो चीख चीख कर हमसे ये तकाजा कर रहे हैं कि इबरत हासिल करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हाल तुम्हारा भी हो जाए। दुनिया में जिस तरह इस वायरस ने तबाही मचाई है, वो तबाही हमें ये पैगाम दे रही है, चीख चीख कर ये पैगाम दे रही है कि अब भी वक्त है, इबरत हासिल कर लो, एहतियात कर लो, ऐसा ना हो कि इसका अगला शिकार हो। आज मैं किसी एक सियासतदान पर भी किसी भी किस्म की, यकीन जानिए, कोई तनकीद नहीं करूँगी। आज मैं ना हुकूमती किरदार की बात करूँगी, ना मैं अपोजिशन के किरदार पर कोई कॉमेंट करूँगी। आज मैं अपने और आपके किरदार की बात करूँगी, जो इस संगीन सूरत हाल में हम लोगों ने इख्तियार किया हुआ है। कोरोना ने जो तबाही दुनिया में मचाई है, इसको मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमसे कुछ कहा था। पहले ज़रा वो देखिए। आपको खुद अपने आप को लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहिए। आपको खुद सेल्फ क्वारंटीन करना चाहिए। सेल्फ क्वारंटीन का क्या मतलब कि अगर आपको कोई फ्लू हो रहा है या ज़ुकाम है या खांसी है, खुद अपने घरों में रहें। इसको सेल्फ क्वारंटीन कहते हैं, बजाय अस्पताल जाने के। क्योंकि 90% आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। एहतियात कर लें, हम डिसिप्लिन कर लें, इंशाअल्लाह हम जिस तरह चाइना ने काबू पाया है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी इस कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा लेगा। आज इमरान खान साहब ने इसी कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए मजीद कई पैकेजेस का ऐलान किया। वेंटिलेटर्स, सेफ्टी किट्स, मास्क वगैरह भी मंगवाने का फैसला किया है। इलाज की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने का भी ऐलान किया। पेट्रोल की कीमत में कमी का भी ऐलान किया। अच्छा, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ कहा है, वो क्लिप भी हमारे पास है, टीम ज़रा चलाइएगा। मसला कौमी मसला नहीं है, बल्कि ये मसला एक आलमी मसला बन चुका है। दुनिया का हर मुल्क इसकी लपेट में है। दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक जिनसे दुनिया कर्जे लेती थी, सोचिए आज उनको अपनी मईशत की फ़िक्र खा रही है। अमेरिका में लोग असलहा इसलिए ख़रीद रहे हैं कि अगर ये वायरस मज़ीद बढ़ता है तो कहीं खाना जंगी की सूरत हाल ना पैदा हो जाए और लोग एक दूसरे के घरों में सिर्फ इसलिए डाके मारें कि उनको खाने के लिए कुछ मिल सके। भारत जो मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहा था, सोचिए ज़रा आज उसके अपने अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। दुनिया के हर मुल्क का सिर्फ एक मसला है, कोरोना वायरस। बिलावल ने भी इस खतरे के पेश नज़र अवाम से एक अपील की है, ज़रा सुनिए। इस वक्त जो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की बीमारी फैल रही है, कोरोना वायरस की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से लोग फौत हो रहे हैं, और इस कोरोना वायरस का ना कोई इलाज है और ना कोई वैक्सीन है। आपका सिंध हुकूमत ने वो मुश्किल फ़ैसले लिए हैं, वो सख्त फ़ैसले लिए हैं ताकि हम आपका जान का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सके, आपका सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सके और इस बीमारी का फैलाव रोक सके। सिंध हुकूमत का लॉकडाउन का फ़ैसला के साथ हम अपील करते हैं कि आप ताउन करें। अगर इस दौरान आप बीमार हो जाते हो तो आप सिंध हुकूमत से रब्ता करें ताकि हम आपका टेस्ट करवा सकें और आपका सेहत का ख्याल भी रख सकें। अगर आप हमारे साथ ताउन नहीं करते हो और इन 14 दिन के लिए अपने घर में नहीं रहते हो तो हमारा पूरा मेहनत ज़ाया हो जाएगा। पाकिस्तान के अवाम बीमार हो जाएंगे, ज़्यादा लोग बीमार हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता ज़्यादा लोग फौत हो जाएंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज ये सब के सब सिर्फ एक बात कर रहे हैं, एक बात, अपनी कौम को बचाने की बात, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अपने आवाम को सिक्योर करने की बात, अपने आवाम को रिलीफ देने की बात। क्योंकि जानते हैं कि अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कर्ज़ों में डूबा हुआ है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की फहरिस्त में शामिल है, जिसके पास इलाज की सहूलियात नाकाफ़ी हैं, जिस मुल्क की मुआशी हालत आइडियल नहीं है, जिस मुल्क को पहले से ही कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है,
जिस मुल्क को हाल ही में दिवालिया होने से बचाया गया, अगर ऐसे मुल्क में ये बीमारी खुदा ना ख्वास्ता फैल जाती है तो फिर सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होगी। क्योंकि बीमारी ना अमीर देखती है, ना गरीब, ना मज़हब देखती है, ना ज़ात, ना रंग, ना ज़बान। ये बीमारी बस फैलती है और बहुत तेज़ी से फैलती है। आज जिन पर हम तनकीद करते हैं क्योंकि ये लोग हमारे नुमाइंदे हैं और इन पर तनकीद करना हमारा हक भी है, लेकिन आज ये सब के सब हमसे अपील कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि हम एहतियात करें, क्योंकि कोरोना का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है एहतियात। ये बीमारी, यकीन जानिए, मजाक नहीं है। एक मरीज़ का क्लिप ज़रा देखिए और समझिए, इस बीमारी को मजाक ना समझिए। देखिए, सुना आपने, कोरोना ने इटली तबाह कर दिया, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, ईरान, भारत समेत 190 से ज़ायद ममालिक में तबाही मचा दी है। दुनिया की मईशत कमज़ोर कर दी, लोग मर रहे हैं और जो मर रहे हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं। उनको दफनाया ऐसे जा रहा है जैसे कूड़ा फेंका जाता है, कहीं पे कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता है। दुनिया के वो मकामात जहाँ रोज़ाना हज़ारों अफराद का हुजूम होता था, आज वीरान पड़े हैं। दुनिया के वो ममालिक जिनकी मईशत का बड़ा इन्हिसार सयाहत पर था, वो तनज़ुली का शिकार हो रहे हैं। दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक जिनके पास हर सहूलत है, वो लॉकडाउन में जा चुके हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा ये हमारे लोगों का भी क्लिप चला दीजिए। अब मुझे ये बताएं कि कौन किसका दुश्मन है, किससे गिला करें, किससे शिकायत करें, किसको कहें कि हमारी हालत बदल दो, जब हम अपनी हालत खुद बदलने को तैयार नहीं हैं। हमारा माशरा, यकीन जानिए, बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, वो बदकिस्मत माशरा है जहाँ हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये जो लोग निकले हुए हैं, ये अभी भी देख सकते हैं आप साइड पे फुटेज देखिए ज़रा, ये जो लोग निकले हुए हैं बाहर अपनी फैमिली को लेकर, क्या इन्होंने अपनी कब्रें बुक करवा ली हैं? ये जो लोग बाहर घूम रहे हैं, क्या ये तैयार हैं अपने प्यारों को तड़पते हुए देखने के लिए? क्या कहूँ इन लोगों को, बेहिस, यकीनन बेहिस ही कहूँगी। कैसे बेहिस लोग हैं ये। हमारा मुकाबला वाकई सिर्फ कोरोना से नहीं है, बल्कि बेहिसी से है, जहालत से है, खुद गर्जी से है, मुनाफिकत से। आज 100 रुपये वाला मास्क कहीं दस्तयाब नहीं। सोचा आपने क्यों? सबको पता है, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने छुपा लिए हैं। आज एक सैनिटाइज़र जो 300 रुपये का मिलता था, वो 700 रुपये का मिल रहा है, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वालों को माले गनीमत इकट्ठा करना। आज पैनाडोल की गोली जो हर छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर पे मिलती थी, वो दस्तयाब नहीं है। कल जो 1 लीटर दूध का पैकेट 150 का मिलता था, यानी 150 का, अब वो 250 का मिल रहा है। अब मैं पूछूंगी कि कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई हुक्मरान कर रहा है? ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं? इमरान खान कर रहा है, नवाज शरीफ कर रहा है, बिलावल कर रहा है, कौन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं, अवाम कर रही है। ये एक आम इंसान कर रहा है। एक आम इंसान के साथ हमें मानना होगा कि हम बेहिस हैं, हमें मानना होगा कि हम खुदगर्ज हैं, हमें ये मानना होगा कि हम लालची हैं। हम तो दुनिया की हालत देखकर भी इबरत नहीं पकड़ रहे। हम घरों में बैठकर इस्तिग़फ़ार करते हैं और बाहर जाकर बेईमानी करते हैं। पैसे वाले इतना राशन खरीद रहे हैं कि गरीब भूखा सो रहा है। जनरल स्टोर वाले हर वो चीज़ महंगी बेच रहे हैं जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। उनको तो सस्ती कर देनी चाहिए चीज़ें। और मैं आज ही सोच रही थी कि रमज़ान में ज़कात देते हैं हम, तो ये बेस्ट टाइम है ज़कात देने का। दीजिए ज़कात। अपने इर्द गिर्द देखें, एक एक घर की जिम्मेदारी भी ले ले। जो साहब इस्तात लोग हैं, जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, वो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। आपके सर्वेंट्स हैं, आपके घर काम करने आते हैं, उनको भी छुट्टियां दे दी हैं सब ने। अच्छी बात है, वो भी रेस्ट करें, आप भी रेस्ट करें घर में। और दूसरी बात कि आप 2-3 घरों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, वहाँ पे राशन डलवा दें। इससे प्यारी ज़कात क्या होगी? इस टाइम पे ज़रूरत है उनको हमारी ज़कात की, हमारी मदद की। मेडिकल स्टोर वाले की अगर मैं बात करूं, हर दवा महंगी वो कर रहे हैं, वो हर वो दवा जिससे जान बचाई जा सकती है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग बतौर माशरा? और बाकी के वो लोग वो अपने साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने ख़ानदान के साथ ये खुलेआम दुश्मनी कर रहे हैं। इसी को कहते हैं खुलेआम दुश्मनी करना। हुकूमत रिलीफ दे रही है, ऑपोजिशन साथ दे रही है, पाक फौज मदद कर रही है। मुझ समेत तमाम टीवी एंकर्स दिन रात ये बता रहे हैं कि ये वबा मजाक नहीं है। आप सोचिए, मेरे कैमरामैन सामने बैठे हुए हैं,
मेरे पैनल पे प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, मेरी टीम कराची में भी है, लाहौर पैनल पे भी लोग हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, मेरा मेकअप आर्टिस्ट भी है स्टूडियो में। हमें डर नहीं लग रहा क्या? हम सब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग आपको हौसला दे रहे हैं। मैं नहीं आऊंगी, मेरी टीम नहीं आएगी, ये प्रोग्राम आप नहीं देखेंगे, इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको हौसला दे रहे हैं। हम यकीनी तौर पे अपनी जान रिस्क पे डाल के यहाँ पर आ रहे हैं। ये लोग तो मास्क पहन के आते हैं, मैं तो मास्क पहन के प्रोग्राम भी नहीं कर सकती। सोचिए जरा, आप लोगों के आगे मैं आज हाथ जोड़ती हूँ, इस वबा को मजाक ना समझिए। आप लोग घर में बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, आप पे कोई जुल्म नहीं कर रहा। आप खुद अपने ऊपर जुल्म कर इस तरह बाहर निकल के अपनी फैमिलीज को लेके, छोटे बच्चों को लेके। एहतियात कीजिए। लेकिन दोबारा कहूंगी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, अवाम का क्या किरदार है? मैं आज अवाम से ही पूछती हूँ, माजरत के साथ, इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई शर्मनाक। इस पे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। आज आप लोगों की बेपरवाही जो है, बेहिस्सी, बेपरवाही, इसकी सज़ा सिर्फ आप नहीं बल्कि आपका पूरा ख़ानदान भुगतेगा। इस मामले को समझिए, इसकी सेंसिटिविटी को समझिए। ये बहुत हसास मामला है। सिर्फ आपके ऊपर, आपके लिए जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी जिम्मेदारी है। आज सवाल हुकूमत से नहीं है, आज सवाल या तनकीद ऑपोजिशन पर नहीं है, बल्कि खुद से सवाल कीजिए। आज खुद पर तनकीद कीजिए। आप क्या कर रहे हैं अपने साथ? क्या जितने मसाइल हमारे सर पर हैं, जिन मसाइल का हमारा मुल्क ऑलरेडी सामना कर रहा है, वो काफ़ी नहीं है? क्या हम अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए? अब ज़रा सोचिए, जो जवान बंदा है वो शायद बीमारी से लड़ ले। जब आप बाहर इस तरह घूमेंगे और आपके घर में कोई बूढ़े वालिदैन हैं, जब आप वो बीमारी लेकर घर जाएंगे, क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे? उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा होगी? प्लीज़ अपने ऊपर तरस खाइए, अपने छोटे बच्चों पर तरस खाइए, अपने घर में रहने वाले बूढ़े वालिदैन पर तरस खाइए। जो भी बूढ़े लोग आपके घर में रह रहे हैं उन पर तरस खाइए। सिर्फ एहतियात भी नहीं आप लोग कर सकते। ये तो सरासर जुल्म है जो आप लोग अपने साथ कर रहे हैं। जो खुद का नहीं है वो किसी और का कैसे होगा? इसका जिम्मेदार ना आप हुकूमत वक्त को ठहरा सकते हैं और ना ही ऑपोजिशन को, ना भारत, ना इसराइल, ना किसी और को। बल्कि आज जो दुश्मनी आप लोग कर रहे हैं अपने साथ, कल इसका खमियाजा आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब बारिशें ज़्यादा हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को घरों में रहकर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। आपको पता है इतना प्यारा मज़हब है हमारा इस्लाम। इस्लाम भी पहले कहता है एहतियात करें, अपनी जान की फ़िक्र करें। और मस्जिद आने को ज़रूरी करार नहीं दिया था, आसानी की थी। इंसानी जान की कीमत बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं कहा गया कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। और आज हम लोग कितनी इंसानों की मौत का बाइस बन रहे हैं, ये क्यों नहीं सोचते हम? और वो भी कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने होंगे। ये बीमारी ऐसी है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बार बार बता रही हूँ, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, बरतानिया कुछ नहीं कर सकता। तमाम लोग, तरक्की याफ्ता ममालिक भी बेबस हैं। ये कर्जा नहीं है कि एक गरीब मुल्क अमीर मुल्क से मांगने चला जाएगा और वो दे देगा कुछ शराइत पर या सख्त शराइत पर। ये ऐसी बीमारी है कि तमाम लोग इससे लड़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, या पाकिस्तान हो, या भारत हो, कोई भी मुल्क हो। दुनिया के 190 ममालिक कुछ नहीं कर सके, जिनके पास जदीद तरीन असलहा है, जिनकी मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान से कई सौ गुना बेहतर है। वहाँ पे जदीद तरीन हॉस्पिटल्स हैं, उनके तमाम तर इक्विपमेंट वहाँ पे मौजूद हैं। वो आज वीरान पड़े हैं। इन जदीद तरीन ममालिक में भी आज मौत के साए मंडला रहे हैं। और हम बाहिसियत एक मुआशरा बेहिसी का मुजाहरा करें, खुदगर्जी का मुजाहरा करें। इस नाजुक दौर में भी हमें पैसा कमाने की हवस खाए चले जा रही है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ज़ख़ीरा करिए चले जा रहे हैं चीज़ों को। क्या इसलिए बनाया था कायदे आज़म ने पाकिस्तान? क्या ये था वो दो कौमी नज़रिया? क्या ये थी एक मुस्लिम उम्मा? क्या ये थे वो इक़दार जिनके हम लोग राह गलाते रहते हैं? क्या ये कहता है हमारा इस्लाम? अल्लाह का वास्ता है, आपको खुदा के लिए घरों में रहें, खुद पर, अपने बच्चों पर, अपने बूढ़े वालिदैन पर रहम करें, दूसरों पर रहम करें। ये वो मसला है, ये वो कुदरती आफत है जिसका हल अब तक कोई नहीं निकाल सका। नहीं है कोई हल, सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात। अगर एहतियात करेंगे, इबरत हासिल करें उन ममालिक की सूरत हाल देख कर जिनको कभी खुद पर नाज था। वो समझते थे कि वो ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो ये मानते थे कि वो सुपर पावर हैं। कहाँ गई पावर? सुपर का क्या मतलब होता है बताएं ना, ज़रा समझाएं कि सुपर क्या होता है और पावर क्या होती है। जिन्हें इस बात का यकीन था कि उनको अब कोई हरा नहीं सकता, कोई शिकस्त नहीं दे सकता, इबरत हासिल करें दुनिया की उन ताकतवर तरीन रियासतों का हाल देखकर जो हम जैसे ममालिक को कर्जा देती थी,
जो आज कह रही हैं कि वो अपनी तारीख के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये वो वक्त है जब हमें एक मुहज़्ज़िब और ज़िम्मेदार कौम की तरह इस बीमारी को अक्ल से, समझ से, एहतियात से शिकस्त देनी है, हौसले से, सब्र से। दुआ करें अल्लाह ताला से, इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ना करे अगर ये वबा फैलती है तो हमारे पास वो सहूलियात नहीं हैं, हमारे पास वो सहूलियात नहीं हैं जिनके ज़रिए इस बीमारी पर काबू पाया जा सके या इसको फैलने से एटलीस्ट रोका जा सके। अब तक अल्लाह ने करम किया हुआ है। तमाम सूबाई हुकूमतें और जो वफाकी हुकूमत है, उनकी कोशिशों से अगर मैं कहूँ कि मरीज़ों की तादाद में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, ये भी अल्लाह का करम समझ लें हमारे मुल्क पे। हमारा हाल अब भी कई ममालिक से बेहतर है, लेकिन ये बदतरीन हो सकता है, बदतरीन। अगर हमने अब भी इबरत हासिल नहीं की, अगर अब भी हमने सबक नहीं सीखा, तो फिर सोच लीजिए नताइज क्या होंगे। वो आपकी बस की बात नहीं है। सोच कर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मारूफ तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। कोरोना वायरस के हवाले से बात हो रही है। हमारा किरदार बतौर मुआशरा क्या हो सकता है और हमारी आवाम का इस टाइम पे क्या किरदार हो सकता है, लेकिन आवाम सॉरी टू से क्या किरदार अदा कर रही है। तमाम बातें करने की कोशिश करेंगे, कुछ उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब वार्म वेलकम। भट्टी साहब आप भी मैंने देखा है माशाल्लाह आपने भी कुछ छुट्टी नहीं की, आप भी अपना प्रोग्राम करते दिखाई दे रहे होते हैं, बल्कि दूसरे प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई छुट्टी नहीं की, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमने भी लोगों को आगाह करना है, उनको हौसला देना है, उनको बताना है कि प्लीज एहतियात कीजिए। लेकिन आप बताइए कि हम लोग बाकायदा रिस्क लेकर आते हैं यहाँ पे। अब मेरे कैमरा मैन है, मेरे पैनल पे लोग हैं, मैं भी प्रोग्राम में भी बता रही थी, सबने मास्क पहना हुआ है, लेकिन बतौर एंकर या बतौर तजियाकार आप मास्क नहीं पहन सकते, मैं नहीं पहन सकती। हमें प्रोग्राम करना है, हम भी तो रिस्क लेके यहाँ पर आ रहे हैं इन्हीं लोगों को आगाह करने के लिए। लेकिन आज मैं देख रही थी, दिखा भी रही थी, ये लोग बाहर फिर रहे हैं, पिकनिक का समा है, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बाहर गए हुए हैं। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे कि बहुत बड़ा इशू है, इसको इजी नहीं लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फ़िदा, हमारा प्रोफेशन बड़ा अजीब है। हमें जहाँ कहीं ब्लास्ट हो जाए ना, दुनिया भागती है, हम उसे कवर करने जाते हैं। अब जैसे आपने कहा, मैं एक दफ्तर में छोटा सा एम्प्लॉई हूँ, CEO। मेरा ख्याल है मैं दिन में 150 बंदों से मिलता हूँ और एक मतलब संडे को छुट्टी नहीं की। मैं और आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे सामने हमारे कैमरामैन साहबान भी है और दीगर स्टाफ भी है। ये होता है एक जिम्मेदारी का एहसास। लेकिन नहायत एहतराम से हमारी आवाम कौम जो है ना, कौम नहीं हजूम है। एक टीवी पे हज़ार प्रोग्राम आया कि खुदारा अपने आप को घर में रखें, इससे आप, आपकी फैमिली, आपके अजीज़ो अकराम, आपकी पूरे हमसाए, आपके नेबर, अपनी कौम की सेहत का मकसद है। लेकिन ये अजब कौम है कि इन्हें छुट्टियां भी मिलती हैं, सैलरी भी मिल जाती है, लेकिन बदकिस्मती है, आप रोड पे जाए तो एक खड़ा हो तो 5 शख्स 7 खड़े आ जाते हैं। हाल ही ये अब हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं रही, मेरी और आपकी उससे ज़्यादा जिम्मेदारी है। मुझे अल्लाह ने जिस काबिल किया है, मेरा काम है मैं चुपके से लोगों को जितना राशन दे सकता हूँ दे के आऊँ। अगर आप एक बंदे को दे सकती हैं, मैं एक आधे बंदे को दे सकता हूँ, कोई 100 बंदे को दे सकता है। इसमें असल मदद यह है कि किसी के करीब ना जाए, गले ना मिले, हाथ ना मिले, अपने घरों तक महदूद रहे, बाहालत मजबूरी जाए। लेकिन आप जितना भी कहेंगी, आज मैं देख रहा था रक्शे भी थे, दीगर चीज़ें भी, तो कौम को थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। कोरोना से बच सकती खाली हुकूमत नहीं लड़ सकती जब तक पूरी कौम उसका साथ ना दे। कौम अपना साथ देगी, खुद को बचाएगी, अपनी फैमिली को बचाएगी कोरोना से। कोरोना अगर एक घर के एक शख्स को लगता है तो पूरे ख़ानदान तबाह हो सकता है, लेकिन एक शख्स एहतियात करेगा तो पूरा ख़ानदान सेफ हो जाएगा। इसी में बेहतरी ये है कि हम हुकूमत पर ब्लेम करने की बजाय खुद अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मैं दूसरों, अपने नेबर को समझाऊँ, आप अपने एम्प्लॉई को बताएं, मैं बताऊँ, जितना मैक्सिमम हो सकता है फासला रखे, दूर रहे, घरों तक महदूद रहे। यही एक सेहतमंद पाकिस्तान की निशानी, और जितनी जल्दी हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, कोरोना उतनी जल्दी शिकस्त खा के भागेगा यहाँ से।
ठीक है जी, बहुत प्यारी बात है, इंशाल्लाह ज़रूर भागेगा कोरोना यहाँ से। अच्छा भट्टी साहब, आप ये क्या कहेंगे कि हम बात बात पे कहते हैं जी ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत नाअहल निकली, ये अपोजिशन ने गलत किरदार अदा कर दिया। बहुत सी जगहों पे हमारा बतौर मुआशरा, बतौर अवाम भी किरदार है। जैसे कि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ, ये तो चले कोरोना का मामला है कि हम बड़ी सी गाड़ी में बैठते हैं, अल्लाह ने हमें गाड़ी दे दी, ठीक है, हमें कदर करनी चाहिए। हमने महंगी सी चाय का कप पकड़ लिया कहीं से, 500-600 रुपए की हम कॉफ़ी पी लेते हैं, लेकिन हमें तमीज़ नहीं है, हमें एथिक्स नहीं है, हमें मॉरल वैल्यूज़ का ख्याल नहीं है। हमने उस बड़ी सी गाड़ी का शीशा खोला और उस महंगे से चाय के कप को पीने के बाद वो फुटपाथ पे मार दिया। यानी हमें तमीज़ नहीं कि डस्टबिन का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें हमें इमरान खान सिखाएंगे या जो भी हुक्मरान होगा वो सिखाएगा। इसी तरह कोरोना के हवाले से आगाही है, ये तो कोई वजीर आजम या सदर पाकिस्तान या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है, ये हमें खुद सीखना है। तरबियत कहते हैं इसे। फिजा, यही एक बदकिस्मती है। देखें, अब जैसे ये कोरोना वायरस पाकिस्तान पे आ गया, मास्क है, उसकी कीमत दुकानदारों ने, मैन्युफैक्चरर ने 10 गुना बढ़ा दी। ये हम इंसान कहलाने के काबिल है जो ये हरकत करा है? सैनिटाइजर इसकी 200 है, उसकी 800 कर दी। ये हम कौम नहीं बनते। खुदा के वास्ते इन ज़हीरा अंदोजों के खिलाफ जब तक कानून हरकत में नहीं आएगा, हम लोगों को कहते हैं सारे बुरे हैं और खुद ज़हीरा अंदोजी कर रहे होते हैं, खुद अपनी एक चीज की कीमत बढ़ा देते हैं 10 रुपए एक दुकानदार। हम कौम नहीं बन पा रहे, हम हजूम है और हम एक दूसरे की बोटियां नोचने पे लगे होते हैं। जिस दिन हमने ये सोच लिया ये महंगाई जो मैं लोगों के लिए कर रहा हूं इसकी शिकार मैं भी और मेरी फैमिली भी होगी, उस दिन हम कौम बनेंगे। जब तक जिस कौम में एहसास मर जाए वो जानवर बन जाता है, तो जानवरों की तरह जी रहे हैं। अगर आप मास्क कोई ब्लैक कर रहा है और उसकी कीमत 100 है, उसको 500 कर रहा है, तो आप मुझे बताएं इसमें मैं हुक्मरान को बुरा कहूं, अपोजिशन को बुरा कहूं, दारों को, या उस इंसान को कहूं जो इस ब्लैकमेलिंग और इस वबा जो दुनिया वबा में फैल चुकी है उस पर भी हराम के पैसे कमा रहा है, मैं उसको किस तरह ठीक कहूं? ये उसे ठीक करना है लेकिन सजाएं नहीं हो रही। ये कानून हरकत में आना होगा। फिजा, मैं या कोई एक बार ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, एक और चीज कि कल मैं फिजा आपको एक बात बताऊं, एक मुझे मेडिकल, एक मुझे, मैं खता खराबी की माफी चाहता हूं। कल रात मुझे एक जनरल स्टोर वाला बता रहा था, कह रहा था कि अभी टाइम 10 नहीं थे बजे, तो कहता आया पुलिस वाला, उसने कहा मैं तुम चलो चलो अंदर चलो। उसने खैर मिन्नतें तरले की तो 3000 रुपया लिया तो उसको छोड़ दिया। यार क्या करो खुदारा, अगर ये हराम खा के पैसे छोड़ोगे तो वो अपनी कीमत जो रोजमर्रा अशिया की चीजें उनकी कीमतें बढ़ा देगा, वो घर से नहीं देगा। हम सबको ये चीज, पाकिस्तान को अपना पाकिस्तान समझना है, इसका नुकसान अपना नुकसान समझना है। जैसे हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, जब तक अपने पाकिस्तान का ख्याल ना रखा, जब घर का सामान चोरी नहीं होते तो फिर दूसरों की चोरी क्यों करते हैं? जब घर में आप सामान खरीदो, अच्छा हैरत की बात है, आपकी बात से एक बात निकालूंगी। आपने बात की कि जी घर का ख्याल रखना है, जिस तरह उसी तरह पाकिस्तान का ख्याल रखना है। अरे ये तो अपना ख्याल नहीं रख रहे, यानी ये फिर रहे हैं बाहर, घूम फिर रहे हैं, इनको ये नहीं फिक्र कि मुझे कोरोना हो जाएगा, यानी अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं है। अब इसको खुद गर्जी कहें, बेवकूफ़ी कहें, नफ्सियाती लेवल तक बेवकूफ़ी क्या कहेंगे आप, मुझे तो समझ नहीं आ रही। खुदगर्ज बंदा भी अपना ख्याल तो रखता है ना, ये तो फिर खुदगर्जी से भी कोई डिफरेंट सी मखलूक है कि ये लोग अपने आप को भी कोरोना का शिकार करने के लिए बाहर चले गए, बच्चों को भी साथ ले गए, वालिदैन को भी साथ ले गए। क्या कर रहे हैं ये खुद भी है, अहमक भी है, लालची भी है और बेरारवी का शिकार भी है। एक को नहीं लगता, एक बंदा जब खुदा ना खास्ता बाहर जाता है हजूम में, वहां से लेके आता है बीवी बच्चे फैमिली बहन भाई रिश्तेदार, वो कितने का नुकसान कर रहा है। आप अंदाजा करें, एक शख्स की कोताही दर्जनों सैकड़ों लोगों को तबाह करती है। कम से कम मैं मजबूरी में नौकरी में आया हूं, अगर मुझे ये ना हो कि मेरे करना तो मैं ना आऊं। अगर कुछ लोगों को छुट्टियां मिल गई हैं, तनख्वाहें मिल गई हैं, तो खुदा का वास्ता है सड़कों पे हुजूम ना लगाओ, घरों में इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ो, और कम से कम दुकानदारों से ये हमारा काम तो है कि मैं ईदों शबरातों में भी आना पड़ता है, हम तो ईद पे भी आके प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल। और फिजा हमारी यही बदकिस्मती है। मैंने 2 दफा ब्लास्ट कवर किया, 7 फुट के फासले में, तकरीबन 20 साल कवर। एक ब्लास्ट हुआ लारी अड्डे में तो 8 लोग शहीद हो गए, मेरे से 6 या 7 फुट मैक्सिमम फासला था। मैंने वो इंसानी लाशें लोथड़े उड़ते हुए देखे 7 फुट में फासले में। पहला ब्लास्ट हुआ, कवरेज के लिए गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था,
दूसरा ब्लास्ट हो गया और मैं 6 या 7 फुट के फासले पे खड़ा था। हमारी मजबूरी है, लेकिन जो बाहर आ रहे हैं, खुदारा आप चलता फिरता है ना, अपने आप को तो अपनी फैमिली को इस बम से तबाह करे। आप मैं तो अक्सर कहती हूँ भट्टी साहब, जो ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सहाफत कर रहा है वो भी जहाज से कम नहीं है, ये मेरा मानना है, मेरा यकीन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 90% जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी साफी भी पे रोल पे है, 90 से 80% साफी का भी जी, वो तो एक बस एक अलमिया हमारी सोसाइटी का। बिल्कुल बिल्कुल। और अगली बात भी सुन लेना, और वो जो 90% है ना आरिफ अहमद भट्टी साहब, सॉरी टू से, और वो जो 90% है ना वो आपके जैसे मेरे जैसे ईमानदार सहाफियों को कहते हैं हम आपको सहाफी नहीं मानते। ये ज्यादा दुख की बात है, हालांकि वो सहाफी कहलवाने के लायक नहीं। मुझे किसी से एनओसी नहीं, वो कहते हैं सहाफी वो है जिसके बहुत दोस्त हैं। मैं कहती हूँ एक अच्छा सहाफी वो है जिसका सियासतदान दोस्त नहीं हो सकता। क्या कहेंगे भट्टी साहब? फिर ब्रेक पे जाते हैं, बाकी बात कोरोना पे करेंगे ब्रेक के बाद। आपका लास्ट कमेंट। देखिए, अगर मैं हर एक से दोस्ती रखूंगा तो इंडिपेंडेंट राय नहीं दे सकूंगा, मुझे हर एक का लिहाज होगा, क्योंकि मुझे जाके पर्ची देके काम कराना होगा। बदकिस्मती है, साफी जैसे कोई हुक्मरान आता है उसके फासले इसलिए बढ़ जाते हैं कि तनकीद हमेशा हुक्मरानों पे होती है, या मैं दोस्ती पार लूं या मैं जर्नलिज्म। अच्छा, मैं आज ऑन रिकॉर्ड एक बात बताना चाहूंगी भट्टी साहब, आप बड़े हैं सीनियर, आप जानते हैं इस चीज को। मुझे रोज की बुनियाद पर न जाने किस किस बंदे की कॉल्स आती हैं, और वो बहुत बड़े लोग हैं जो मेरे कॉल्स करते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, एमएनएज हैं, मिनिस्टर कहना चाहूंगी, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करना पसंद करती। उसकी रीजन ये है, मैं अपने कोऑर्डिनेटर से कह देती हूँ बात कर लो, अपनी टीम को कह देती हूँ कि क्या काम है, क्यों बात करना चाह रहे हैं। मेरे पास गपशप करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे ना लफाफा चाहिए ना मुझे किसी से कोई फेवर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ इस नौकरी को करती हूँ और फर्ज समझ के करती हूँ और जहाज समझ के करती हूँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान, और मेरे साथ मौजूद है मारूफ तज्जियाकार आरिफ अहमद भट्टी साहब। भट्टी साहब दोबारा से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वार्म वेलकम। भट्टी साहब, ब्रेक पे जाना पड़ा मुझे, मेरे जहन में एक सवाल था। मेरे प्रोग्राम में उस्मान बसरा साहब पीटीआई से बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझे टैग किया ट्विटर पर कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठ रहा हूँ कोरोना वायरस से रिलेटेड, और उन्होंने जब मुझे टैग किया तो मुझे नोटिफिकेशन आया, मैंने रीट्वीट किया। अब मेरे सामने एक पहला कमेंट खुला जो कि सुन के मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कल भी टीवी पे इसका जिक्र किया। वो सिर्फ एक कमेंट नहीं है, वो एक बाकायदा सोच है जो हम जैसे लोगों को लेकर लोगों की बन चुकी है। उन्होंने उस सियासतदान को टीवी पे देखा, उन्होंने कहा कि जी आपका कोई काम नहीं इस टाइम पे टीवी पे बैठना, आपको इस टाइम पे लोगों में राशन तकसीम करना चाहिए। अच्छा, फिर साथ ही मीडिया को भी कह दिया, तंज कर दिया कि आप लोगों की तो रेटिंग नहीं ना आती इन लोगों को बुलाए बगैर, तो आपका भी काम नहीं इस टाइम पे रेटिंग लेना। भट्टी साहब, कौन कम वक्त रेटिंग लेना चाहेगा कोरोना वायरस पे? पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, अगर किसी ने राशन भी तकसीम करना तो क्या वो 24 घंटे तकसीम करता रहेगा कि वो 1 या 2 घंटे के लिए किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकता? और सबसे बड़ी बात, अगर कोई तकसीम करेगा भी राशन तो दाएं हाथ से करो, बाएं को भी ना पता चलने दो। ये लोग क्यों एक्सपेक्ट करते हैं पब्लिक फिगर जो होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, टीवी एंकर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, सियासतदान होते हैं, कि वो नेकी भी करें तो चीख चीख कर ऐलान करके करें? ये हमें क्या समझते हैं कि हम इंसान नहीं है? देखिए फिजा, मैं आपको छोटी सी गुजारिश करता हूँ, रिस्क हलाल इबादत है, इबादत। कमा मैं अपने लिए रहूं, अपनी फैमिली के लिए रहूं। अल्लाह बादशाह को पता था ये कौम बेरा रबी का शिकार होगी, हराम कमाएगी, तो इबादत है। आप अपने लिए कमा रही है, इबादत है। दूसरा, ये जो साहब कहते हैं रेटिंग जो मैनेज कर रहा है वो, और एक और बात ऐड करूंगी, ऑप्शंस होते हुए उनको ठुड्डा मारना और सिराते मुस्तकीम पे चलना, ये डबल इबादत है। नहीं, अल्लाह का तो रास्ते पे चलना ही इबादत है ना। अल्लाह को मानना और बात है, अल्लाह की मानना असर बात है। और दूसरी बात, एक बात याद रख ले, जो अल्लाह के नाम पे देता है ना वो अपनी तशरीह नहीं करवाता। वो ये मेरा और आप अगर करती हैं, आपका और आपके अल्लाह का मामला है। अल्लाह का हुक्म है दाएं हाथ से दो, बाएं को भी ना दिखाओ। हम लोगों को बताएंगे तो नेकी ज़ाया। लेकिन ये जो लोग तनकीद करते हैं, ये कुछ लोगों ने सोशल मीडिया सियासी जमातों ने बनाए हुए हैं। उनका काम है जो उनकी पॉलिसियों से तनकीद करे, उनकी करैक्टर असैसिनेशन करे। और मैं इनको बाखूबी जानता हूँ। एक पिछली हुकूमत में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने सोशल मीडिया का सेल था जिसको सरकारी पैसे से मिला। एक बरखुरदार था मेरे पास, मेरा कभी स्टूडेंट रहा था, उसने कहा सर मैं नौकरी छोड़ो। मैं क्या भाई क्यों, आप क्यों छोड़ रहे हैं? कह रहा जी ऊपर मरियम नवाज तरफ की से इशारा आया है कि आपकी करैक्टर असैसिनेशन, गालियां बुरा भला कहूँ फेसबुक पे। ये मैंने कहा भाई 100 दफा कर, मैं तुझे नौकरी ले नहीं सकता तो निकलवाऊँ।
तो लिहाजा फिदा याद रख ले, कवों के चीखने चलाने से काफले नहीं रुका कर सकते। हाँ, जो गलत करता है, नजायज पैसा बना रहा है, किसी की कंडीशन गलत करता है, तो हुक्मरान उसको उल्टा लटका और पंजाबी में दूसरी मिसाल करते हैं, कुत्तों के भौंकने से काफले नहीं रुका करते। जो सच पे चल रहा है उसने अल्लाह को राजी करना है, बंदों की परवाह ना किया करे बंदे आपके बारे में क्या करते हैं। आपका ज़मीर मुतमिन होना चाहिए और किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यही साफी का बुनियादी काम है जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल, सहाफ़ी कभी भी बाइस्ड नहीं हो सकता। जो सच है उसको सच दिखाएगा और जो झूठ है उसको झूठ ही बताएगा। भट्टी साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछूंगी। मेरे जहन में एक सवाल आया कि अब हम बार बार, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, अपना फ़र्ज़ समझ के कह रहे हैं, बार बार मैं कह रही हूँ अपना फ़र्ज़ समझ के कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम जान हथेली पे रख के यहाँ पर आए हुए हैं, हमें भी खुदा ना ख्वास्ता कोरोना हो सकता है, लेकिन हम आपके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि आपको हम आगाह कर सकें। तो भट्टी साहब, अभी भी हम जब कहते हैं ना कि एहतियात करें एहतियात करें एहतियात करें, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि हम हुकूमत की, जो बकौल उनकी हुकूमत की नाअहली है कोरोना इशू को लेके, हम उस पर पर्दे डाल रहे हैं, लिहाजा हम कह रहे हैं कि एहतियात करें। यानी कुछ लोग ये सुनना चाहते हैं कि कुछ लंडे के लिबरल किस्म के सोडो इंटेलेक्चुअल एंकर्स की तरह हम भी पैनिक फैलाएं। मैंने एक गुजारिश है, देखें, मैंने जो सहाफ़त सीखी है उसने कहा बगैर खौफ और लालच के तहकीक के बगैर सच लोगों को बचाना। ये कोरोना ऐसा वायरस है कि इसे खाली हुकूमत या अपोजिशन ही, इसको पूरी को हम सबको मिलकर लड़ना है। इसने पूछना नहीं कि पीपल्स पार्टी को हुआ है, पीटीआई को हुआ है, नून को हुआ है, साफी को हुआ है, जज को हुआ है, जनरल को हुआ है, कोरोना ने हो जाना है। इसको हम सबको मिलकर लड़ना है। खुदारा जो लोग किसी को इसके साथ अटैच कर रहे हैं वो मेहरबानी करें, हमें वैसे बुरा भला कह दें, लेकिन कोरोना के खिलाफ पॉजिटिव रोल अदा करें, लोगों को एहतियाती तदाबीर बताएं। जब तक नहीं बताएंगे, बेशुमार लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि ऐसे मौके पे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, गले नहीं मिलना चाहिए, फासला रखना चाहिए। अगर बेहतर तो ये है, अगर अल्लाह को राजी करना है तो जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, किसी मुस्तहिक बंदे के घर मदद कर रहा है और अपने आप को भी ना बताएं कि मैं कर रहा हूं, ये अल्लाह का करम है कि आप देने वालों में से या मांगने वालों में से नहीं। तो आप फिजा इन ऐसे घटिया लोगों की परवाह ना किया करें। मैं तो कभी आज तक ट्वीट पे जवाब ही नहीं देता, कुछ नहीं मर्जी बुरा भला कहे, अल्लाह सबका भला करे, मैंने जो करना है वो मैंने रब को राजी। अच्छा, बाय द वे जवाब मैं भी नहीं देती। हाँ बिल्कुल, मैं भी जवाब नहीं देती और मेरे ट्विटर पे जितने फॉलोअर्स हैं उतने लोगों को मैंने ब्लॉक किया हुआ, समझ लीजिए इतने लोग, बढ़ते से ज्यादा लोगों को ब्लॉक किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए भट्टी साहब, जब भी कोई गालम गलोच करने पर आ जाएगा, आपके वालिदैन को का नाम लेके आपको गालम गलोच करेगा, आप एक औरत हैं, आप एक मर्द भी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, फिर आपके पास ब्लॉक की ऑप्शन है। कुछ लोग ब्लॉक का भी माइंड करते हैं, कहते हैं गालियां हमारा निकालना, आप हमारा हक है, आपको गालियां निकालेंगे, चूंकि पब्लिक फिगर है, आप हमारी गालियां सुने, ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? हैरत की बात है, कहां जा रहे हैं बतौर माशरा, इतनी नेगेटिविटी। आपका लास्ट कमेंट जी जी। माँ बहन की गालियां सुनिए, लेकिन मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ये मेरा राइट है। मैं बजाय गाली के गाली दूं, गंद के ऊपर पत्थर मारूं और छींटे अपने पर गिराऊं, मैं जिसकी जुबान दी है, जिसको बात करने की तमीज नहीं, उसके साथ राब्ता क्यों रखूं? बात करना मेरा हक है, बजाय मैं गाली के बाद गाली दे के अपने आप को खराब करूं। गाली सुनना हम पे फर्ज नहीं है कि हम आपकी गालियां सुने, ये मेरा राइट है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब वक्त देने के लिए, आपके तजिए के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपकी कल सेम टाइम सेम चैनल, अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।